कल्पना कीजिए एक ऐसा स्वर, एक ऐसा कंपन जो सृष्टि के जन्म के पहले भी था, जो अंतरिक्ष की खामोशी में गूंजता था, जब न तो कोई आकाश गंगा थी, न तारे, न ही कोई जीवन। एक ऐसा मंत्र जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को जन्म दिया। एक ऐसा रहस्य जो हमारे अपने ही दिल की धड़कन में छिपा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब समय थम सा जाता है? जब एक पल की खामोशी में आपको लगता है कि आप पूरी सृष्टि से जुड़ गए हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक द्वार है और उस द्वार को खोलने की चाबी है ओम। लेकिन जो आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक गहरी है इसकी शक्ति। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि एक कंपनात्मक चाबी है जो हमारे भीतर छिपे ब्रह्मांडीय द्वार को खोल देती है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि सृष्टि की शुरुआत ध्वनि से हुई थी और वह ध्वनि थी ओम। कल्पना कीजिए ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, जहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ शून्य, और उसी शून्य से उठी एक पहली तरंग, पहली स्पंदन। और वही स्पंदन आज भी हर कण में, हर धड़कन में, हर तारे और आकाश गंगा में गूंज रहा है। ओम केवल उच्चारण नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी है, एक कंपन है, एक जीवित ऊर्जा है जो आपके मन की तरंगों को ब्रह्मांड की तरंगों से जोड़ देती है। लेकिन यह रहस्य हमेशा खुला क्यों नहीं? क्यों यह ज्ञान धीरे धीरे मंदिरों, आश्रमों और कुछ चुनिंदा परंपराओं तक सीमित कर दिया गया? क्योंकि इसकी शक्ति इतनी गहरी है कि अगर इसे समझा और साधा जाए तो यह आपके जीवन की दिशा ही नहीं, बल्कि आपकी वास्तविकता की प्रकृति को बदल सकती है। आज इस वीडियो में हम उसी अविनाशी अदृश्य शक्ति की खोज पर निकलेंगे। हम उन प्राचीन ऋषियों के ज्ञान में उतरेंगे जिन्होंने इस स्वर को सुना और समझा। हम जानेंगे कि कैसे एक ध्वनि तरंग आपके मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है, आपकी चेतना को उच्च स्तर पर पहुंचा सकती है और आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप इस ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करके अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने भाग्य तक को प्रभावित कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक शब्द नहीं सुनेंगे, बल्कि उस ध्वनि को महसूस करेंगे जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। जब हम ओम की बात करते हैं तो यह केवल एक ध्वनि नहीं है, यह इतिहास का सबसे प्राचीन प्रतीक है। इतना पुराना कि इसकी जड़ें लिखित इतिहास से भी पहले की चेतना में मिलती हैं। ऋग्वेद, जो मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें कहा गया है कि ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम, अर्थात ओम वह ध्वनि है जिसमें पूरा अस्तित्व समाहित है। वेदांत दर्शन इसे परम सत्य का प्रतीक मानता है। जहां अ ध्वनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाती है, उध्वनि ब्रह्मांड के पालन को, और म ध्वनि ब्रह्मांड के संहार या विलय को। यानी ओम के 3 अक्षर मिलकर सृष्टि का पूरा चक्र रचते हैं। मांडूक्य उपनिषद, जो सबसे छोटा लेकिन सबसे गहन उपनिषद है, सिर्फ ओम के रहस्य पर आधारित है। उसमें कहा गया है कि ओम ही आत्मा है, ओम ही ब्रह्म है। इस ध्वनि के 3 आयाम हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और इन तीनों से परे जो चौथा आयाम है, तुरीय, वह है शुद्ध चेतना। यानी ओम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना के 4 स्तरों का द्वार है। यह रहस्य केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं में आमेन शब्द मिलता है। ग्रीक दार्शनिकों ने इसे लोगोस कहा। ईसाई परंपरा में आमेन और इस्लाम में आमीन की ध्वनि भी ओम से गहरे जुड़ाव की ओर इशारा करती है। यह सब संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि को अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग नाम दिए, परंतु सार वही रहा, एक स्पंदन, एक मूल ध्वनि जिसने सबको जन्म दिया।
योग दर्शन कहता है कि जब कोई साधक ओम का जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे शून्य की ओर जाने लगता है। तंत्र में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है, यानी पूरा ब्रह्मांड ध्वनि का खेल है। हमारी नसों, हमारे मस्तिष्क और यहां तक कि हमारी डीएनए तक हर जगह सूक्ष्म स्तर पर कंपन चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ओम इतना शक्तिशाली है तो यह ज्ञान धीरे धीरे क्यों सीमित कर दिया गया? इतिहास गवाह है कि हर युग में शक्ति और ज्ञान को नियंत्रित किया गया। प्राचीन गुरुकुलों में यह ध्वनि गुप्त साधना के रूप में दी जाती थी। साधक को तब तक इसकी दीक्षा नहीं मिलती थी जब तक वह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार न हो, क्योंकि बिना तैयारी के यह ऊर्जा मनुष्य के लिए असहनीय भी हो सकती थी। फिर समय बदला, आक्रमण हुए, सभ्यताएं टूटीं और यह गूढ़ ज्ञान या तो मिटा दिया गया या फिर केवल कुछ संप्रदायों तक सीमित कर दिया गया। आज अधिकांश लोग ओम को सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक मानते हैं, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने इसे कभी धर्म तक सीमित नहीं किया। उनके लिए ओम था विज्ञान, ऊर्जा और ब्रह्मांड की चाबी। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे इस रहस्य को स्वीकारने लगा है। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंतरिक्ष की गहराई में भी एक रहस्यमय ध्वनि तरंग लगातार गूंज रही है। खगोलविद इसे कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है। इसलिए जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह सिर्फ आपके गले से निकली आवाज नहीं होती। यह एक ऐसी तरंग होती है जो आपके शरीर की हर कोशिका को, आपके मन की हर लहर को और यहां तक कि आपके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो अब सवाल यह है, अगर ओम इतनी विशाल शक्ति का स्रोत है तो इसे साधना से कैसे सक्रिय किया जाए? और क्या वाकई यह हमारी वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखता है? यही रहस्य हम अगले हिस्से में खोलेंगे। अब तक आपने जाना कि ओम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। लेकिन असली रहस्य यह है कि यह ध्वनि हमारी चेतना और हमारी वास्तविकता पर कैसे काम करती है। हर चीज जो अस्तित्व में है, आपका शरीर, आपका मन, यहां तक कि आपके विचार, सब कंपन हैं। आधुनिक भौतिकी कहती है कि परमाणु भी ठोस नहीं हैं। वे सिर्फ तरंगें और स्पंदन हैं जो एक विशेष आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर हर चीज वाइब्रेशन है तो क्या होगा अगर आप अपने भीतर की तरंगों को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि के साथ सिंक्रोनाइज कर दें? यही काम करता है ओम। ओम का उच्चारण करने से आपकी श्वास, आपकी हृदय धड़कन और आपके मस्तिष्क की तरंगें धीरे धीरे एक विशेष लय में आ जाती हैं। यह लय आपको ब्रह्मांडीय स्पंदन से जोड़ देती है। यही कारण है कि ओम का जप करते समय व्यक्ति गहरी शांति और एक विशेष प्रकार का विस्तार अनुभव करता है। अब आइए ओम की ध्वनि को करीब से देखें। ओम असल में 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और एम। जब आप अ कहते हैं तो यह गले से निकलती हुई गहरी ध्वनि है। यह ध्वनि भौतिक अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है, आपका शरीर, आपका संसार, आपका वर्तमान। जब आप ऊ कहते हैं तो ध्वनि ऊपर की ओर जाती है। यह आपके मन, आपकी कल्पना और आपकी भावनाओं का प्रतीक है। यह उस सूक्ष्म जगत को दर्शाती है जहां विचार और ऊर्जा एक साथ मिलते हैं। और अंत में जब आप म कहते हैं तो यह नासिका और मस्तिष्क में गूंजती है। यह आपके भीतर के गहरे मौन और आत्मा के स्तर को छूती है। इन तीनों के बाद जो मौन आता है वह चौथा आयाम है। वह मौन जहां आप खुद को व्यक्ति नहीं बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। यहां से शुरू होता है असली रहस्य। जब आप बार बार ओम का जप करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी तरंगों को रीप्रोग्राम करते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चांटिंग के दौरान अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स सक्रिय हो जाती हैं। अल्फा वेव्स से मन शांत और संतुलित होता है।
थीटा वेव्स से इंट्यूशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। यानी ओम आपके मस्तिष्क के ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल देता है। परंपरागत योग कहता है यथा ध्यानम तथा स्वरूपम, जैसा ध्यान वैसा ही स्वरूप। अगर आपका मन अराजक है तो आपकी बाहरी दुनिया भी वैसी ही होगी, लेकिन अगर आपकी चेतना ओम के साथ लयबद्ध हो जाए तो आप बाहर की वास्तविकता को भी उसी सामंजस्य में ढाल सकते हैं। प्राचीन भारत में एक साधक था जिसने जीवन भर केवल एक ही साधना की, ओम का जप। लोग कहते हैं कि उसकी उपस्थिति में जाने मात्र से शांति छा जाती थी। पक्षी उसके चारों ओर निडर होकर बैठ जाते। बीमार लोग उसके पास बैठते और स्वस्थ महसूस करने लगते। उसने कभी चमत्कार करने का दावा नहीं किया। वह कहता था, मैं कुछ नहीं करता, यह सब उस ध्वनि का खेल है जो मुझ में गूंज रही है। इस कथा का सार यही है कि ओम की तरंगें सिर्फ आपके भीतर ही नहीं बल्कि आपके चारों ओर की ऊर्जा को भी बदल देती हैं। यह आपके ऑरा को शुद्ध करती हैं और आपकी उपस्थिति एक चुंबकीय शक्ति बन जाती है। दर्शन शास्त्र कहता है कि ओम का जप धीरे धीरे अहंकार को घोलता है। मनुष्य अपने छोटे मैं से उठकर उस ब्रह्म में विलीन होने लगता है। यही कारण है कि उपनिषदों ने ओम को आत्मा और परमात्मा का सेतु कहा है। जब आप ओम का सही उच्चारण करते हैं तो आपकी चेतना जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति और फिर सुषुप्ति से तुरीय में प्रवेश करने लगती है। और यही तुरीय अवस्था वह स्थान है जहां वास्तविकता केवल बाहर की चीज नहीं रहती बल्कि आपके भीतर की रचना बन जाती है। तो अब सवाल यह उठता है, क्या ओम केवल ध्यान और शांति के लिए है या इसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो विज्ञान और तंत्र दोनों की सीमाओं को तोड़ देता है? इसी रहस्य की गहराई में हम अगले भाग में उतरेंगे। अब तक आपने जाना कि ओम कैसे हमारी चेतना और तरंगों को प्रभावित करता है, लेकिन असली रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ओम में कुछ ऐसे आयाम छिपे हैं जिन्हें न केवल सामान्य लोग बल्कि कई विद्वान और वैज्ञानिक भी समझने से चूक गए हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ओम केवल एक ध्वनि नहीं है बल्कि यह एक कॉस्मिक कोड है। जिस तरह आधुनिक कंप्यूटर बाइनरी कोड 0 और 1 से चल रहा है, उसी तरह ब्रह्मांड का संचालन भी ध्वनि और स्पंदन के कोड से होता है। ओम उस मूल कोड का पहला प्रतीक है। यही कारण है कि जब आप ओम का जप करते हैं तो आप अपने अस्तित्व को ब्रह्मांडीय प्रोग्रामिंग के साथ अलाइन कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, आप ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर लेते हैं। योग और तंत्र में एक अद्भुत सिद्धांत है, नाद ब्रह्म। इसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि का विस्तार है। अब जरा विज्ञान की तरफ देखें। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु एक अदृश्य ऊर्जा तरंग से बनी है। ये तरंगें दिखाई नहीं देती, लेकिन हर क्षण हमारी वास्तविकता को आकार दे रही हैं। ओम का जप करते समय आपके शरीर से भी नाद तरंगें निकलती हैं। ये तरंगें न केवल आपकी तंत्रिका प्रणाली को शांत करती हैं, बल्कि आपके आसपास की जगह को भी प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि प्राचीन मंदिरों में ओम का जप सामूहिक रूप से किया जाता था, ताकि पूरा वातावरण उस ऊर्जा से भर जाए। आज बहुत से लोग ओम को केवल हिंदू धर्म का धार्मिक प्रतीक मानते हैं। कुछ इसे केवल योग की शुरुआत का मंत्र समझते हैं, लेकिन यह सीमित दृष्टिकोण है। वास्तविकता यह है कि ओम धर्म से कहीं परे है। यह न किसी संप्रदाय का है, न किसी जाति का। यह तो वही आदिकालीन ध्वनि है जो तब भी थी जब कोई धर्म अस्तित्व में नहीं था, और यही सबसे बड़ी भ्रांति है। लोग इसे केवल धार्मिक आस्था से जोड़कर देखते हैं, जबकि यह तो चेतना का शास्त्र है। अब आइए इसे शारीरिक स्तर पर समझें। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि आपके पूरे शरीर में कंपन करती है। ये ध्वनि आपके निचले शरीर और उदर में गूंजती है। यू ध्वनि आपके हृदय और छाती में फैलती है। एम ध्वनि आपके मस्तिष्क और नाड़ी मंडल में गूंजती है। इस प्रक्रिया में आपका शरीर एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे असंतुलन और नकारात्मकता को दूर करता है।
आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ओम का जप इन दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। यानी यह केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि चिकित्सकीय लाभ भी देता है। ओम के 3 अक्षरों के बाद जो मौन आता है वही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। वह मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, बल्कि वह है परम चेतना की उपस्थिति। साधक जब लंबे समय तक ओम का जप करता है तो एक बिंदु पर उसे ध्वनि से अधिक मौन आकर्षित करने लगता है। वह मौन ही है तुरीय अवस्था, जहां मन, बुद्धि और अहंकार सब विलीन हो जाते हैं। और यहीं पर व्यक्ति अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि अनंत चेतना है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी चेतना को बार बार ओम के साथ जोड़कर इस तुरीय अवस्था तक पहुंच जाए तो उसके लिए वास्तविकता क्या होगी? उसके लिए बाहरी दुनिया केवल एक परछाई बन जाएगी। उसकी सोच, उसकी कल्पना और उसका संकल्प ही नया वास्तविकता क्षेत्र गढ़ने लगेंगे। यही कारण है कि ऋषियों और सिद्धों के बारे में कहा जाता है कि उनके वचन साकार हो जाते थे। वे कोई चमत्कार नहीं करते थे, वे बस अपने कंपन को इतनी गहराई तक ओम के साथ मिला चुके थे कि वास्तविकता उनके अनुसार ढल जाती थी। आज आधुनिक विज्ञान भी इस ओर संकेत कर रहा है। रेजोनेंस थ्योरी और साइमैटिक्स प्रयोग बताते हैं कि ध्वनि तरंगें पदार्थ के पैटर्न को बदल सकती हैं। पानी पर ओम का जप करके किए गए प्रयोगों में पाया गया कि जल की संरचना सुंदर, संतुलित और ज्यामितीय आकृतियों में बदल गई। और हम जानते हैं, हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। यानी जब आप ओम का जप करते हैं तो आप अपनी ही कोशिकाओं को नई संरचना दे रहे होते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि ओम वास्तविकता को बदल सकता है या नहीं। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए? क्योंकि यह केवल सिद्धांत नहीं बल्कि एक साधना है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इस ध्वनि की शक्ति को व्यावहारिक जीवन में उतारा जाए। ऐसे अभ्यास और तकनीकें जो आपके जीवन को भीतर से रूपांतरित कर सकती हैं। अब तक हमने समझा कि ओम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार है। लेकिन सवाल यह है, इस रहस्य को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? कैसे इस ध्वनि को एक साधना, एक अभ्यास बनाकर अपनी चेतना और वास्तविकता को बदलें? आइए अब इसी पर बात करते हैं। ओम की व्यावहारिक साधना। सबसे पहले समझिए, ओम का उच्चारण केवल मुंह से निकली आवाज नहीं है, यह एक अनुभव है। ए को गले और उदर से गहरी सांस लेकर उच्चारित करें, फिर उसे धीरे धीरे यू में बदलें जो छाती और हृदय में गूंजे। अंत में उसे एम में रूपांतरित करें जो नासिका और मस्तिष्क में कंपन करे, और फिर कुछ क्षण पूर्ण मौन में रहें। यह मौन ही असली साधना है। यहां से आप अपने भीतर की गहराई को छूना शुरू करते हैं। प्राचीन योगियों का कहना है कि भोर का समय ओम साधना के लिए सबसे उत्तम है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन की तरंगें भी अपेक्षाकृत शांत रहती हैं। किसी शांत जगह बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करके धीरे धीरे 21 बार ओम का जप करें। हर बार अनुभव करें कि यह ध्वनि आपके पूरे शरीर में गूंज रही है। सिर्फ इतना करने से ही आपका मन, शरीर और ऊर्जा पूरे दिन के लिए संतुलित हो जाएगी। एक गहरा रहस्य यह है कि ओम को श्वास के साथ जोड़कर किया जाए। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। जब तक सांस निकलती रहे, ध्वनि को लंबा खींचें। यह अभ्यास न केवल मन को शांत करता है बल्कि आपके प्राण ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। नियमित अभ्यास से एंग्जाइटी, क्रोध और असंतुलन स्वतः कम होने लगते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं तो ओम आपका सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। आंखें बंद करें और भीतर ही भीतर ओम का जप करें। ध्वनि को कल्पना करें कि वह आपके आंतरिक हृदय से उठ रही है और पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि विचारों का शोर धीरे धीरे शांत हो गया है। आप मौन को सुनने लगे हैं, वही मौन जो ओम का असली रूप है। ओम का एक अनूठा लाभ यह है
बल्कि यह आपके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। अगर आप थके हुए हैं, उदास हैं या आपके आसपास नकारात्मकता है, तो 15 मिनट ओम का जप करके देखें। आप महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर जैसे हल्की रोशनी और शांति की परत बन गई है। यह परत आपके ऑरा को मजबूत करती है और बाहरी नकारात्मकता को रोकती है। काम और पढ़ाई में अगर आपका मन भटकता है तो काम शुरू करने से पहले 5 मिनट ओम का जप करें। ध्यान केंद्रित हो जाएगा। क्रोध और तनाव में जब भी गुस्सा आए तुरंत गहरी सांस लेकर 3 बार ओम बोलें। ऊर्जा तुरंत बदल जाएगी। रोगों और थकान में शोध बताते हैं कि ओम का जप रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नर्वस सिस्टम को काम करता है। नियमित अभ्यास से शारीरिक रोगों में भी राहत मिलती है। मानसिक स्पष्टता के लिए अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो पहले कुछ मिनट ओम का जप करें। मन साफ हो जाएगा और निर्णय सही दिशा में जाएगा। ओम की शक्ति अपार है, लेकिन याद रखिए, इसे कभी जल्दबाजी में या केवल मैकेनिकल तरीके से न करें। ओम कोई मैजिक वर्ड नहीं है, यह आपके समर्पण और शांति पर निर्भर करता है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। शुरुआत 5 मिनट से करें और फिर 30 मिनट तक ले जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ओम का जप केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन है। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी वास्तविकता बदल जाएगी। क्योंकि वास्तविकता बाहर से नहीं, भीतर से बनती है और ओम वह चाबी है जो भीतर के द्वार खोल देती है। तो अब आप जानते हैं, ओम केवल प्राचीन रहस्य नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है। आप इसे आज से ही अपना सकते हैं। हर सांस, हर विचार और हर क्षण में इस ध्वनि को गूंजने दें और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपका जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है। तो मित्रों, हमने इस यात्रा में देखा कि ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि वह आदिकालीन ध्वनि है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। यह वह स्पंदन है जो हर कण, हर तारे, हर धड़कन और हर श्वास में बह रहा है। हमने जाना कि यह ध्वनि सिर्फ आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवित विज्ञान है। यह आपके शरीर, मन और चेतना को संतुलित करती है। यह आपके ऑरा को शुद्ध करती है और धीरे धीरे आपके भीतर वह मौन रचती है जहां आप अपनी असली पहचान को महसूस कर सकते हैं। सोचिए, अगर केवल एक ध्वनि आपके भीतर इतना परिवर्तन ला सकती है, तो जब आप नियमित रूप से इसका साधना करते हैं, आपकी वास्तविकता कितनी गहराई तक बदल सकती है। शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा था, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम, यानी ओम ही सब कुछ है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इसे केवल एक धार्मिक प्रतीक मानकर अनदेखा करेंगे या इसे एक जीवित अनुभव बनाकर अपने जीवन में जागृत करेंगे? याद रखिए, ओम कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके भीतर ही सोया हुआ अनंत स्रोत है। आप जब इसे जगाते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार, आपकी भावनाएं और यहां तक कि आपका भाग्य भी बदलने लगता है। तो आज से ही एक संकल्प लें, हर दिन कुछ क्षण निकालें, अपनी श्वास, अपने मन और अपने हृदय को इस ध्वनि के साथ जोड़ें और देखें कैसे धीरे धीरे यह रहस्यमयी ध्वनि न केवल आपके भीतर की चेतना को, बल्कि आपके जीवन की वास्तविकता को भी बदल देती है। क्या आपने कभी ओम का ऐसा अनुभव किया है जिसने आपके जीवन को भीतर से बदल दिया हो? अपना अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर यह वीडियो आपको मूल्यवान लगा तो इसे साझा कीजिए ताकि यह रहस्य औरों तक भी पहुंचे।